उपस्थित है जिला अधिकारी महोदय के यहाँ। हमारे साथ पीपीगंज के सभासद रामानंद दाढ़ी वाले उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या मुद्दा है और जिला कार्यालय पहुंचने का क्या वजह है। क्या वजह है बार बार आप जिला कार्यालय पर पहुंच रहे हैं? मैं विगत 4 माह से जो है एक जांच करा रहा हूँ काली माता मंदिर वार्ड नंबर 17 नगर पंचायत की, जिसमें जांच आख्या भी उसका रिपोर्ट भी आ चुका है कि काली मंदिर का जो बाउंड्री वाल हुआ है वो नगर पंचायत ने नहीं कराया। जांच आख्या आने के बावजूद अभी तक नगर पंचायत पीपीएन के चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा के ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके लिए मैं बार बार आता हूँ। फिर एक जांच मैंने हमारे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में मैंने एक जांच और कराया, जो 4 करोड़ 87 लाख रुपया नगर पंचायत पीपीएन के चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा अपने निजी खाते में उन्होंने लिया, जिसका मैं जांच करा रहा हूँ। जिसमें जांच में जो है एकदम सीधे खाते में लिया गया है और उसमें जो उनका जो है रिपोर्ट है, हमारे अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम और अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय का जो रिपोर्ट है उसमें गोलमाल किया गया है। उसमें मुझे कहीं न कहीं संदिग्ध है, मैं संदेह मैं मान रहा हूँ कि उसमें कहीं न कहीं किसी के ऊपर उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाकर कराया गया है या कैसे भी कराया गया है। लेकिन उसमें दिखाया जा रहा है कि 88 लाख रुपया एक थर्ड पर्सन व्यक्ति जो है ब्याज पे देता है। क्या 12% ब्याज पे थर्ड पर्सन संविधान में लिखा हुआ कि तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या थर्ड पर्सन जो है 12% ब्याज पे देने का अथराइज है कि नहीं। वो भी एक व्यक्ति को 88 लाख रुपया, जबकि बताइए अभी इस तरह का जो है गलत उसमें रिपोर्ट लगाया गया है। और उसके बाद जो है लगभग 2 करोड़ रुपया वो दिखा रहे हैं कि मैं व्यावसायिक मैंने लिया है। चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं व्यावसायिक लिया। क्या इस तरह का जो है लेन देन करने का अधिकार उनको है? एकदम बिल्कुल नहीं है। शासनादेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी प्रकार का आप लेन देन करते हैं तो आपका पद अवमुक्त कर दिया जाएगा। ये शासनादेश में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन मैं बार बार आ रहा हूँ, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहाँ तक कि शिव शक्ति पर रोक लगाई गई थी कि शिव शक्ति जो फर्म है उस पे जो है, फर्म किसका है? शिव शक्ति फर्म जो चेयरमैन के मेरे भाई का है। उनके किसके अकाउंट में गया? पैसा उनके अकाउंट में गया, फिर चेयरमैन के अकाउंट में गया है। उनके अकाउंट से फिर चेयरमैन के सरकारी फंड से उस फर्म में गया, उसके बाद चेयरमैन के अकाउंट में गया। सरकारी फर्म जो सरकारी जो टाउन एरिया कार्यालय से पहले फर्म में जाता है, फर्म से जो है चेयरमैन के सीधे खाते में जाता है, अंश एग्रो एडिबल्स और अंश एसोसिएट में। फिर उसके बाद सूर्यांश ट्रांसपोर्ट में जाता है जो उनके सगे भतीजे का है। श्री राम के खाते में जाता है जो उनके सगे जो है भाई हैं। निर्मला एसोसिएट में जाता है जो उनके पार्टनर हैं। इस तरह से उनके ही खाते में सारे पैसे जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर इस तरह का मुझे देखने को लग रहा है, मैं 12 दिन से मैं लगातार मैं डेली आ रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ता पहले जो है 10 दिन पहले जो है महाराज जी ने आदेश किए थे कि उस चेयरमैन को छोड़ना नहीं है, उस चेयरमैन को बख्शना नहीं है। फिर भी छोड़ना नहीं है तो फिर भी क्यों? फिर भी उन्होंने सीधे कहा, महाराज जी ने सीधे कहा कि कार्यवाही सुनिश्चित करना है, कार्यवाही तो करना ही करना है। डीएम साहब को सख्त आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके वजह से मैं 12 दिन से लगातार आ रहा हूं और मैं डेली घर चला जाता हूं। अभी तक मुलाकात हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से नहीं हुआ है कि उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की। आज मैं आया लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया और मुझे कार्यवाही का विश्वास है कि कार्यवाही होगा, लेकिन इतना लेट हो रहा है जिसमें मुझे दिक्कत हो रही है। और अगर कार्यवाही नहीं होता, 1 सप्ताह के अंदर कार्यवाही नहीं होती है, तो मैं जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है PIL दाखिल करने के लिए बाध्य हूँ। आप सभासद हैं पीपीगंज के? जी। पीपीगंज में कितने टोटल सभासद हैं ये? नहीं, मेरे नगर पंचायत पीपीगंज में 19 सभासद। 19 सभासद जी। इस मुद्दों को लेकर कितने लोगों को आपत्ति है? नहीं, फिलहाल देखिए अलग अलग अपना जीवन है, अलग अलग अपना कार्य करने का क्षमता है। नहीं, आपने बताया कि 18 सभासद हैं। नहीं, 19 सभासद हैं। 19 सभासद हैं। जी जी। जिसमें 18 सभासद शांत हैं, आप अकेले ही दौड़ रहे हैं घोटाला को लेकर। अब वो शांत क्यों है वो मेरा मुद्दा नहीं है। शांत देखिए, शांत तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए अगर पॉलिटिक्स में अगर आ गए हैं तो पॉलिटिक्स में आपको विरोध करना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच का विरोध करिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो गलत का विरोध करना चाहिए। और ये मेरा शुरू से आदत है, मैंने 20 साल से मैंने गलत कार्यों का विरोध किया है। और मैंने अगले कार्यकाल में भी चेयरमैन का मैंने पावर सीज कराया था और 26 लाख रुपये का मैंने जुर्माना भी लगवाया। जी धन्यवाद। हमारे साथ रामानंद दाढ़ी वाले थे आज जिला कार्यालय। जय हिंद जय भारत।